अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर कुछ रिएक्शन गिवन है, तो उनमें जो प्रोडक्ट पॉसिबल है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो पहली रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास एक अनसिमेट्री ईथर है। उस अनसिमेट्री ईथर की हमने HBr से रिएक्शन करनी है। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एक अनसिमेट्री ईथर है। क्यों अनसिमेट्री ईथर है? क्योंकि एक तरफ O के एक मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ 3 मिथाइल एल्काइल ग्रुप है, 3 कार्बन है, तो ये अनसिमेट्री हुआ। अब हमें इसमें HBr से रिएक्शन करनी है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जब आप मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है। अब ये H इस पर अटैच हो जाता है OH पे, और जैसे ही इस पर अटैच होगा ये बॉन्ड इस साइड से ब्रेक हो जाएगा, और इस साइड से बॉन्ड ब्रेक होके एक तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बनेगा, और एक हमारे पास प्रोडक्ट ये बन के आता है। अब आप कहोगे भाई ये बॉन्ड इस साइड से ब्रेक क्यों हुआ? आपको बताता हूँ, जो ये मैकेनिज्म होता है वो SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर Br हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। तो SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो यहाँ पर ओनली एक कार्बन था, तो इसके पास कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। बट इस साइड में आप देखोगे इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया तो याद रखना, जो हमारे पास इस टाइप के जो रिएक्शन होगी इसमें यहाँ इससे बॉन्ड ब्रेक होगा जिधर कार्बन की संख्या कम है, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। और SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन वहाँ पर हाईली रिएक्टिव होती है, या हाईली पॉसिबल जो होती है, या बहुत फास्ट होती है जहाँ पर स्ट्रिक हिंड्रेंस क्या हो? कम हो, जहाँ पर क्राउडिंग कम हो। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भी इसी टाइप का आ गया। अब हमारे पास सेम हुई रिएक्शन जो पीछे है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया कंपाउंड में। तो इसमें रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक तो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा फिनोल, और एक प्रोडक्ट बन के आता है C2H5Br, ब्रोमोइथीन बन के आएगा। अब आप कहोगे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ इस साइड से, आप कहोगे यहाँ से बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ, इस साइड से बॉन्ड ब्रेक, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं हुआ? ये चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो, क्योंकि आपको पता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, तो उसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो ऑलवेज इस केस में यही से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या बन जाता है? नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, तो हमारे ऑलवेज यही रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो ऐसा जब भी केस आ जाए तो उसमें फिनोल ही बनता है, याद रखना। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें आपको दिखाई दे रही होगी थर्ड, इस पे स्क्रीन पे, ये नाइट्रेशन रिएक्शन है। याद रखना, कभी आप इसमें भी ब्रेक कर दो, NO2 ग्रुप लगा दो, ये नाइट्रेशन रिएक्शन है। यहाँ पर HONO2 ग्रुप बन जाता है। ये हमारा क्या होता है? एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और इसमें भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो एक तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो, और एक हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा बन के आता है? पैरा। और हमारे पास यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट जो मेजर होता है, यहाँ पर जो इसकी इलो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होती है। और ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है ऑर्थो पैरा पे, क्योंकि हमारे पास जो एनिसोल होता है, जो एरोमेटिक ईथर होता है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि एल्कोक्सी ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वहाँ पर ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट कंप्लीट करिए। थोड़ा इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूँ, इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, हम इसकी HI से रिएक्शन कर रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आप जल्दी से देखोगे, जैसे आगे रिएक्शन की, तो आप कहोगे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, इधर H लगा दो, इधर I लगा दो। नहीं, याद रखना, जब यहाँ पर सबसे पहले ही प्रोटॉन इस पर अटैक करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो बॉन्ड इस साइड से ब्रेक होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल बच चुका है।
न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव पार्ट होता है वो बच चुका है, और न्यूक्लियोफाइल इस केस में वहाँ पर फास्टली अटैक करेगा जहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर इधर से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी बनेगा, अगर इस साइड से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये कार्बोकेटाइन क्या बनता है, टर्सरी। और जो टर्सरी कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर जो मैकेनिज्म फॉलो करेगा वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। यहाँ पर जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने पर टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो ईजिली अटैक कर पाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट ये बनेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट ही समझने रखने पड़ेंगे आपको, तभी इथर वाला पार्ट बहुत ईजी होगा आपके लिए। जितना ईजी होता है इथर वाला पार्ट उतना ईजी होता नहीं, पर थोड़ा सा आपको छोटे छोटे पॉइंटों पे ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी कंडीशन पे ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा।